जय हिंद साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आज दिनांक 6 फरवरी 2022 न केवल भारतवर्ष जबकि पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति संगीत में थोड़ा बहुत भी रुचि रखता है या कि फिर जिसे भारतवर्ष से देश प्रेम है, वह आज एक ऐसी विभूति को खोकर निश्चित रूप से गमगीन है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं हम सबकी दीदी, स्वर कोकिला, सुर सामग्री, राष्ट्र की आवाज कही जाने वाली, भारत की आवाज कही जाने वाली हम सबकी दीदी लता मंगेशकर जी के बारे में। साथियों, आज उनका निधन हो गया है। वह 92 वर्ष की उम्र में इस धरा को छोड़ के गई है। उन्होंने 70 दशक संगीत में योगदान दिया है। साथियों, उन्हें मां सरस्वती का दूसरा रूप भी कहा जाता है। आपको ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा। साथियों, उन्होंने पिछले 70 दशक में 30,000 गाने, फिल्मी गैर फिल्मी गाने गाए हैं, वो भी 30 भाषाओं में। देश की घरेलू भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं में भी उन्होंने संगीत दिया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, लता दीदी न केवल पार्श्व गायिका थीं, एक संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्ट्रेस एवं फिल्मी डायरेक्टर और फिल्म कंपोजर भी थी। साथियों, आइए उनके संस्मरण, उनकी जीवनी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आइए उनके योगदान को याद करते हैं। साथियों, उनका जन्म ब्रिटिश हुकूमत के समय ब्रिटिश भारत में इंदौर रियासत में इंदौर नगर में एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर सबसे बड़ी बहन थी। उनके साथ उनकी 3 बहन उषा मंगेशकर, आशा मंगेशकर एवं मीना मंगेशकर भी थी। उनके बीच एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। पूरा परिवार संगीत में रुचि रखता था, इसलिए उन्होंने अपनी आजीविका का भी साधन संगीत को ही लिया। उनके पिता एक संगीतकार थे, एक अच्छे पार्श्व गायक भी थे। उनके पिता यह कतई नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्मों में गायन करें, परंतु प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। मात्र 13 वर्ष की आयु में लता जी ने पहली बार मराठी फिल्म में एक गाना गाया था, परंतु उनके पिता को यह नामंजूर था, इसलिए उस फिल्म से इस गाने को हटा दिया गया था। लता जी का अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु इसके बावजूद चूंकि 13 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया था, चूंकि परिवार की सबसे बड़ी बहन थी, इस कारण से अपने पूरे परिवार की आजीविका चलाने के लिए उन्होंने अभिनय में कदम रखा था। मात्र 13 वर्ष की आयु से ही फिल्मों में उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया। जब वे 20 वर्ष की हुई तब उन्होंने पहली बार फिल्मों में गाना गाया था। पहली फिल्म थी महल फिल्म और गाना था, संगीत था आएगा आने वाला। इसके साथ उन्होंने संगीत की दुनिया से अपना सफर प्रारंभ कर दिया था। साथियों, आपको रोचक तथ्य और बताना चाहूँगा। सन 1963 में, जब सन 1962 में भारत का युद्ध हुआ था, तब उसके बाद जो शहीद हुए थे, उन शहीदों की स्मृति में, उन शहीदों की पत्नियों के सम्मान में एक आयोजन किया गया था। उस आयोजन में लता मंगेशकर जी ने जो विश्व प्रसिद्ध गाना हुआ है ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे लिखा कवि प्रदीप ने है और उसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर जी ने, जो कि सबसे पहली बार सन 1963 में गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम से गाया गया था। साथियों, संयोग देखिए, 6 फरवरी कवि प्रदीप की जयंती का भी दिन है और 6 फरवरी लता मंगेशकर जी का पुण्यतिथि बन गया। अभी कुछ ही एक दिन ही पूर्व
बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की आराधना करने के पश्चात 6 फरवरी को लता दीदी ने अपना प्राण छोड़ा था। साथियों, एक चीज और बताना चाहूँगा, सन 1983 में जब भारत वेस्ट इंडीज से वर्ल्ड कप जीत करके भारत आया था, तब उस समय का एक वाक्य आपको बताता हूँ। जब भारत वर्ल्ड कप जीत करके आया था, तब उन भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप बीसीसीआई के पास आर्थिक संकट था। बीसीसीआई उन्हें कुछ प्रोत्साहन स्वरूप देना चाहता था, परंतु उसके पास इतनी संपन्नता नहीं थी जितनी की आज है। यह बात लता मंगेशकर जी को पता चली, तब उन्होंने बीसीसीआई के माध्यम से एक दिल्ली में लाइव कंसर्ट रखा था, एक लाइव प्रोग्राम रखा था, जिसके माध्यम से तकरीबन 20 लाख रुपए संयोजित किए गए थे और उस 20 लाख में से प्रत्येक खिलाड़ी को लगभग 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी गई थी। यह बात कर रहा हूँ सन 1983 की। उस वाक्या का एहसान बीसीसीआई पर था। ठीक 20 वर्ष बाद सन 2003 में जब लता मंगेशकर जी ने पुणे में अपने पिता के नाम से दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर खोला, तब उस समय आर्थिक संकट से जूझ रही थी लता दीदी। बीसीसीआई को यह पता चला, तब बीसीसीआई ने उनके लिए फंड जुटाने के लिए सन 2003 में जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में एक चैरिटी मैच आयोजित किया था। उस मैच को आयोजित कर जो भी अर्थ इकट्ठा हुआ था, वह लता मंगेशकर जी के दीनानाथ अस्पताल में लगाया गया था। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चूँकि बीसीसीआई के ऊपर लता मंगेशकर जी का एहसान था, तो बीसीसीआई ने, आपको बताना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने उनके सम्मान में यह प्रस्ताव रखा था कि जब तक लता मंगेशकर जी जीवित रहेंगी, तब तक उनके सम्मान में भारत के प्रत्येक स्टेडियम में एक वीआईपी रिजर्व सीट हमेशा रहेगी। यह बीसीसीआई का उनके प्रति सम्मान व लता जी के एहसान का बदला था। साथियों, आपको यह बताना चाहूँगा कि लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे कैरियर में 70 वर्षों के कैरियर में संगीत में लगभग 30,000 गाने गाए हैं और 30 भाषाओं में गाए हैं। यह 30 भाषाएं न केवल भारतीय भाषाएं थीं, बल्कि विदेशी भाषाएं भी थीं। साथियों, लता मंगेशकर एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं भारत में जिनको जीवित रहते ही भारत रत्न से नवाजा गया था। साथियों, एक चीज और बताना चाहूँगा, लता जी संगीत के प्रति इतना डेडिकेटेड थी कि जब वह कोई भी गायन करती थी, तब वह नंगे पैर गाती थी। वह संगीत के एक एक सुर और अक्षर को माँ सरस्वती की आराधना की तरफ पूजती थी। लता मंगेशकर जी के बारे में और अटल जी के बारे में भी एक वाक्य आता है। जब सन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए थे, तब अटल जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि लता जी, मैं तो यह नहीं चाहूँगा यह अस्पताल बहुत अच्छा चले। उनके कहने का आशय यह था कि मैं नहीं चाहूँगा कि लोग रोगी हों, मैं तो यही चाहूँगा कि लोग निरोगी हों और अस्पताल में आने की ज़रूरत ही न पड़े। यह उनका कहना था। साथियों, ऐसे तो था लता जी का सफ़र, और जो यह गीत आप सुन रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, यह एक ऐसा गीत है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, और जब कभी भी यह गीत किसी के कानों में सुनाई देता है तो उसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं और उसे अपने देश के प्रति एक अजीब सा लगाव उस समय होने लगता है।
उसमें देश प्रेम अपने आप जागृत होने लगता है। तो इस तरह से थी हमारी लता मंगेशकर जी। आज निश्चित रूप से उनके निधन से हम सभी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, खोखलापन महसूस कर रहे हैं। आज हमें वास्तव में यह एहसास हो रहा है कि हमने कुछ खोया है। आज हम कहीं न कहीं अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। साथियों, लता जी ने पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत के संगीत प्रेमियों को, पूरे देश प्रेमियों को अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने सुरों के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसे प्रेरित किया है, ऐसा कुछ दिया है कि हम उन्हें भुला पाएँ यह तो असंभव है। आज हर कोई किसी न किसी रूप में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है। उनकी जीवनी को स्मरण करके मैं भी अपने टूटे फूटे शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और जहाँ कहीं भी हूँ, लता जी पूरे भारतवर्ष वासियों को इसी तरह अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहें। जय हिंद, जय भारत। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। जय हिंद।